हेलो बच्चों, वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस चैप्टर। हमारा होगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ये हमारा आज इसका डे 7 है। हमारा एक्टिविटी 5 हो चुका था, आज हम यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, देखिए रेडी। रेडी, शी pours the tea through a strainer, wire और प्लास्टिक मेस। कह रहा है कि तैयार हो वह चाय को एक छलनी। क्या होता है चाय का एक छलनी, जिसमें क्या होता है, तो छलनी बोलते हैं इसको, तार या फिर प्लास्टिक की जाली से बना होता है। ठीक है, छलनी क्या होता है, तो छलनी होता है तार या फिर प्लास्टिक के जाली से बना होता है। में क्या करते हैं, तो डालती हैं, क्या करती हैं, तैयार वह चाय को एक छलनी में डालती हैं। द टी लीव्स रिमेन The tea leaves remain in the strainer, whereas the tea flow out into the cup. चाय की पत्तियां छलनी में ही रहती है, जबकि चाय कप में बह जाती है। ठीक है, क्या होता है कि चाय की पत्तियां छलनी में ही रह जाती है, लेकिन जो चाय है वो क्या होता है, कप में बह जाता है। Here the strainer does the work of a filter. यहाँ छलनी एक फिल्टर का काम करती है। ठीक है, क्या करता है, तो छलनी एक फिल्टर का काम करता है। We can use a piece of muslin cloth, cotton और a filter paper as filters. हम फिल्टर के तौर पर मलमल के कपड़े, ठीक है, क्या है, मसलिन का अर्थ होता है क्या, मलमल के कपड़े, मलमल के कपड़े। मसलिन क्लॉथ का अर्थ होता है मलमल के कपड़े। तो हम फिल्टर के रूप में जो है, फिल्टर के तौर पे मलमल के कपड़े, रुई या फिर फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड थ्रू अ क्लॉथ टू रिमूव द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स बिफोर ड्रिंकिंग। फलों के रस को आमतौर पर पीने से पहले बीज और ठोस कणों को हटाने के लिए कपड़े से छान लिया जाता है। क्या किया जाता है, तो फलों के रसों को आमतौर पर पीने से पहले हम क्या करते हैं, उसको कपड़ों से छान लेते हैं, उसके सीड्स को बाहर निकालने के लिए। उसके सीड्स और उसमें जो और ठोस कण होता है उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम कपड़ों से छान लेते हैं। यू मस्ट हैव सीन मसलिन क्लॉथ एट होम। अपने घर में मलमल का कपड़ा तो देखा ही होगा। ठीक है, कहता है अपने घर में मलमल का तो कपड़ा देखा ही होगा। When घी इज prepared from butter or cream, your mother must be using a muslin cloth to filter the pure घी। जब मक्खन या मलाई से घी बनाया जाता है तो आपकी जो माँ है वो शुद्ध घी को छानने के लिए मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जब शुद्ध घी छानने के लिए आपके घर में क्या होता है कि आपकी माँ जो है वो मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करती है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय एडिंग लेमन जूस कर्ड एज इट बॉयल्स। दूध को उबालते समय उसमें नींबू का रस या फिर दही डालकर क्या किया जाता है, तो उसको पनीर बना लिया जाता है। द पनीर इज देन separated by filtering the mixture through a fine cotton cloth or through a strainer.
फिर क्या होता है कि फिर मिक्सचर को एक महीन सूती कपड़े या फिर छलनी से छान करके पनीर को अलग कर लिया जाता है। We use water filters to remove solid impurities from drinking water. We use a ceramic pot as a filter. हम पीने के पानी से क्या करते हैं, तो सॉलिड जो इम्प्योरिटी पीने के पानी से क्या करते हैं, तो ठोस अशुद्धियां हटाने के लिए वाटर फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पीने के पानी से हम क्या करते हैं, तो अशुद्धियों को हटाने के लिए, इम्प्योरिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज का, तो फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। हम एक सिरेमिक छिद्रयुक्त फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं और ये फिल्टर जो होता है बर्तन के रूप में होता है। ठीक है, आगे है हमारा इवापोरेशन। इवापोरेशन का अर्थ होता है क्या, तो वाष्पीकरण। वाष्प क्या होता है, इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। इवापोरेशन का मतलब है, इसका मतलब है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वाष्पी वाष्पीकरण। ठीक है, इन In all the above examples, we separated various components not soluble in water. सभी उदाहरणों में हमने जल में अघुलनशील कंपोनेंट्स को क्या किया है, तो पृथक किया, यानी अलग किया है। क्या किया है, तो सभी एग्जांपल्स में हमने क्या किया है, सभी एग्जांपल्स में हमने जो अघुलनशील कंपोनेंट्स है उनको अलग किया है। इवापोरेशन is used to separate solid dissolved in a liquid. लिक्विड में घुले सॉलिड जो पदार्थों को अलग करने के लिए क्या किया जाता है, तो इवापोरेशन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, फिर सुन लीजिए कि लिक्विड में घुले हुए ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए क्या किया जाता है, तो इवापोरेशन का यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। गर्म करने पर जल के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, गर्म करने पर जल को वाष्प में जब बदल जाता है, गर्म करने पर जब जल जो है वो वाष्प में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, तो इवापोरेशन। इवापोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस कंटिन्यूअसली wherever it is present. This method is used on a large scale to get salt from sea water. जहां कहीं भी जल उपस्थित होता हो उसका इवापोरेशन निरंतर होता रहता है। ठीक है, जहां कहीं भी अगर जल हो वहां पे क्या होता है, वहां पे इवापोरेशन की प्रक्रिया क्या होती है, तो होती रहती है। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए इस विधि का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, तो
इवोपोरेशन का यूज जो है मेनली बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। किससे? तो समुद्री जल से नमक बनाने के लिए, समुद्री जल से नमक बनाने के लिए इवोपोरेशन का बहुत बड़े मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज का क्लास रहने देते हैं इतना ही।